है। बेचारा बच्चा, लगता है तुम्हें भूख लगी है। ये मीठे फल हमारे दोस्त की भूख जरूर मिटा देंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये फल वाकई में मीठे हैं, तुम्हारी दोस्ती की तरह। तुम आ गए कान्हा। कान्हा, हमें लगता है शैतान इस दुनिया के लिए कोई बड़ी मुसीबत लाने वाला है। तुम लोगों की चिंता एकदम सही है भीम। शैतान डार्क डायमेंशन को इस पृथ्वी में लाना चाहता है। उसने ऐसी ही एक कोशिश सदियों पहले भी की थी, पर उस समय मैंने उसे रोक दिया था। ये कहानी है सदियों पहले की, जब इस दुनिया में बुराई हावी हो रही थी और शैतान की शक्ति बढ़ रही थी। अपनी शैतानी शक्तियों से उसने बनाया बुराई का लावा, जो शैतान के लिए इस दुनिया को एक दुष्ट साम्राज्य में बदल देता। शैतान का साम्राज्य। तो उस दिव्य दीवार ने पृथ्वी को लावा से बचा रखा है और पंचजन्य शंख ने दीवार को बचा रखा है। शैतान अपने राज्य डार्क डायमेंशन में वापस जाने की कोशिश करेगा। चक्रवीर शक्तियों के इस्तेमाल से वो शंख को निकालकर दिव्य दीवार को तोड़ने का प्रयास अवश्य करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर वो लावा चारों ओर फैल जाएगा। फिर लावा को वापस भेजना या शैतान को हराना नामुमकिन हो जाएगा। हमें शंख की रक्षा करनी होगी, मगर वो शंख है कहाँ? उस शंख का रास्ता तुम्हें एक आध कबीला ही दिखा पाएगा। ये वही कबीला है जिसके लोग डार्क डायमेंशन में फंसे हैं। हाँ चुटकी, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, वही तुम्हें वो कबीला मिलेगा। आगे का रास्ता तुम्हें स्वयं तय करना होगा। मुखिया जी, शैतान ने हमारी चक्रवीर शक्तियाँ चुरा ली हैं। मुझे डर है कि वो उनका इस्तेमाल कर दिव्य दीवार से पंचजन्य शंख निकालने की कोशिश करेगा। ऐसा करना असंभव है। कान्हा ने स्वयं अपनी दिव्य शक्तियों से दिव्य दीवार और शंख को स्थापित किया है। उन्हें हटाना संभव नहीं। हमारी चक्रवीर शक्तियाँ भी दिव्य हैं और अब वो शैतान के कब्जे में हैं। अगर शैतान ने उन्हें अपनी शैतानी शक्तियों से मिला दिया तो फिर कुछ भी असंभव नहीं। ये चिंता का विषय तो है भी। मुझे इस पर विचार करने दो। वो क्या था? ये तेज हवा कैसी? अचानक से ये अंधेरा कैसे हो गया? अरे ये दुनिया के सारे दानव एकाध गांव में ही आ गए हैं क्या? अब क्या करें? मुखिया जी, सब लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाइए। इन दानवों को हम देख लेंगे। दोस्तों, उनकी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें हरा दो। भीम लड्डू! भीम के होते हुए एकाध कबीले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इनसे जितनी दूरी रखो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा दानवों।
निकल जाओ यहाँ से। भीम को हराने से ज्यादा जरूरी है इस कबीले के एक वीर को पकड़ना जिसे शंख के बारे में ज्ञात हो। कौन हो सकता है? तुम हो वो। भीम बचाओ, बचाओ, छोड़ो उसे। नहीं रिवान, ये मेरी गलती का परिणाम है भीम। तुमने उचित कहा था। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था कि शंख कहाँ है, तुम उसकी रक्षा कर पाते। और रिवान की भी। अब हमने उसे भी खो दिया। हमने कुछ नहीं खोया है। मैं रिवान को वापस लेकर आऊंगा, फिर उसके लिए मुझे खुद महाशैतान से ही क्यों न लड़ना पड़े। मेरे दानों ने अपना काम कर दिया। अब मैं उस एकाध कबीले के लड़के की मदद से कान्हा के शंख को तहस नहस कर दूंगा। फिर डार्क डायमेंशन को इस दुनिया में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे जन्माष्टमी का त्योहार बहुत पसंद है। त्योहार के समय ही सबसे स्वादिष्ट मक्खन खाने को मिलता है। हाँ भीम। सुनो सुनो प्यारे बच्चों, तुम सब में नन्हा नटखट कृष्णा कौन बनना चाहता है? हम बनेंगे। ढोलकपुर और इस आस पास के गांव में सभी बच्चों के लिए एक अनोखी प्रतियोगिता है। जीतने वाले बच्चे को इनाम मिलेगा और सबसे प्यारे कृष्णा का खिताब भी। तो जल्दी से अपने अपने कृष्णा के पोशाक तैयार कर लो। जन्माष्टमी नाटक सभा। नाटक में जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो है एक नाटक, स्टेज लगाने का इंतजाम, पोशाकें और सामान, नाटक का लोगो में विज्ञापन प्रचार और क्या? कृष्ण के किरदार के लिए एक सुंदर सी बांसुरी और बांसुरी को सुंदर बजाने के लिए बहुत सारा अभ्यास। सबसे पहली बात, नाटक में कृष्णा कौन बनेगा भला? मैं बनूं। सोच लो उस्ताद, कान्हा का रोल लिया तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैं कह रहा था हम में से सिर्फ भीम को ही थोड़ी बहुत बांसुरी बजानी आती है, तो कृष्ण का रोल भीम को ही करना चाहिए। मैं तो आराम से पेड़ की छांव तले बैठकर नाटक लिखूंगा। और ढिंडोरा पीटने का काम हम पर छोड़ दो। हाँ। इतना जोरदार प्रचार करेंगे कि नाटक होगा सुपर हिट, हाउसफुल। मैं और चुटकी पोशाकें तैयार कर लेंगे। और हम स्टेज की सजावट। तो फिर तय रहा। चलो तैयारी करते हैं। हाँ चलो। चलो 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 ढोल बोलो। वाह, अरे वाह, तुम दोनों तो सच में बहुत प्यारे लग रहे हो। सब आ चुके हैं। मेरी राधा है कहाँ? तुम्हारा मतलब है मेरी राधा। क्या चुटकी ने मुझे चुना? बिल्कुल नहीं। चुटकी अब तक नहीं आई है और जब तक तुम दोनों लड़ते रहोगे वो आएगी भी नहीं। तुम दोनों एक साथ काम करना भूल रहे हो और तब से लड़ रहे हो। अब चुटकी तुम्हारी मदद सिर्फ तब करेगी जब तुम दोनों हाथ मिलाकर दोस्त बन जाओगे।
वैसे नहीं, सच्चे दोस्तों की तरह हाथ मिलाओ, बिल्कुल ऐसे। मुझे माफ करना भोलू। मुझे माफ करना ढोलू। फिर से दोस्त बन गए मेरे ढोलू भोलू। पर चुटकी इन दोनों में से किसे चुनेगी? मुझे पता है। हमें भी तो बताओ भीम। भाइयों और बहनों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। इस साल हम ढूंढने निकले हैं सबसे प्यारे और नटखट कृष्ण कन्हैया को, और जीतने वाले बच्चे को मिलेगा इनाम और सबसे प्यारे कृष्णा का खिताब भी। तो पहले प्रतियोगी है मन्नू, जो बने हैं माखन चोर कृष्णा। मम्मम कहाँ है? ओह, बहुत ही प्यारा बच्चा था, पर शायद उसे थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत थी। हाँ, तो अगला प्रतियोगी है। कहाँ है छोटा कृष्णा? मैं तो यही हूँ। फिर से गायब हो गया। यहाँ देखो, छोटा कृष्णा यहाँ है। छोटे कृष्ण तो बहुत नटखट है, वो हर जगह रहते हैं, और ढोलू भोलू ने आपको दिखाया अंतर्यामी कृष्णा। अब सारे प्रतियोगी और राजा इंद्र वर्मा जी को मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ, ताकि विजेता की घोषणा की जाए। और विजेता हैं ढोलकपुर के अंतर्यामी कृष्णा। ये मेरी ट्रॉफी है। नहीं, ये मेरी है। मैंने कहा मेरी है। लकी ड्रॉ का प्राइज जाता है इंदुमती को। कितना मजा आया। देखो, वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है। वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ बिराने में। अंदर जाकर पूछते हैं, शायद हमें कोई वापस ढोलकपुर का रास्ता बता सके। सुनिए, क्या आप हमें यहाँ से ढोलकपुर का रास्ता बता सकते हैं? ट्रेन पर चढ़ जाओ। ट्रेन? यहाँ तो कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही। क्या ये ट्रेन ढोलकपुर स्टेशन पे रुकेगी? ट्रेन पर चढ़ जाओ। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। आगे कौन सा स्टेशन है? टूटा पुल। लगता है उसने हमारा सवाल ठीक से सुना नहीं। किसी और से पूछते हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे भी। हमें भी। और हमें ट्रेन में बैठे कितना टाइम हो गया, पर स्टेशन अभी तक नहीं आया। हाँ, ट्रेन से उतरना ही ठीक रहेगा।
देखते हैं ट्रेन रोकने की चेन कहाँ है। एक बार जो इस ट्रेन पर सवार हो जाता है वो कभी उतर नहीं पाता। हाँ? हमें ट्रेन रोकनी होगी। ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं, शायद वहाँ जाकर हम ट्रेन को रोक पाएं। चलो। ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। टूटा पुल सामने नजर आ रहा है। हमारी ट्रेन उसकी तरफ ही जा रही है। बहुत अच्छे। ऐसा जबरदस्त ढोलक तो मैंने कभी नहीं सुना। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। राजकुमारी, पर जादू तो इस ढोलक में है। ढोलक बजाने की अनुमति दी। अनुमति कैसी? ये ढोलक आपके पूर्वजों ने ही हमारे पूर्वजों को तोहफे में दिया था। और जानते हो बच्चों, हमारे पूर्वजों को इस ढोलक का संगीत इतना पसंद आया कि उन्होंने राज्य का नाम ही ढोलकपुर रख दिया। मुझसे ज्यादा हुनर तुम्हें पूरे ढोलकपुर में कहीं नहीं मिलेगा। इसका पता तो एक ढोलक प्रतियोगिता से ही चल सकता है। ठीक कहते हो भीम। ढोलकपुर का सबसे अच्छा वादक ढूंढने के लिए हम एक महाप्रतियोगिता का आयोजन करेंगे और जीतने वाले को शानदार इनाम देंगे। सैनिकों, सारे ढोलकपुर में इस प्रतियोगिता का ऐलान कर दो। भीम, भीम, भीम। ढोलकपुर का ढोलक है सदियों पुराना, जो उसे बजाकर करेगा महाराज को प्रसन्न, मिलेगा उसको सम्मान और ढेर सारा धन। भीम, तुम्हें भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए। अगर इनाम में लड्डू मिल रहे होते तो शायद मैं हिस्सा लेने के बारे में सोचता। और फिर मुझे ढोलक बजाना आता भी तो नहीं। राजू, तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते? भीम, मुझे भी ढोलकपुर में तबाही मचाने मैं फिर से आऊंगी। हाँ। पर मैं तुम्हें वापस आने का मौका नहीं देने वाला। अगर हम यहाँ फंसे हुए हैं तो तुम भी अपनी ही जाल में फंस चुकी हो। हाँ? मैं यहाँ फंसी हूँ, पर मेरा भाई बर्फीला दानव अब तक ढोलकपुर की कुल्फी जमा चुका होगा। बर्फीला दानव? हमें यहाँ से बाहर निकालो अभी। अब यहाँ
यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। राजू, तुम सबसे आगे चलो। ढोलकपुर उस तरफ है। वो देखो, उस तरफ मुझे रोशनी नजर आ रही है। हमें जल्द से जल्द ढोलकपुर पहुंचना होगा। मैं इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता हूँ। रुक जाओ भीम। भीम, तुम्हारे वार का इस बर्फ पर कोई असर नहीं होगा। बर्फीले दानों का जादू तभी पलटा जा सकता है जब वो खुद अपने ही जादू में कैद हो जाए। पर मैं उसे उसी के जादू में कैसे कैद करूँगा? ये लो, इस ढाल से तुम बर्फीले दानों का जादू उसी पर पलट सकते हो। अब जाओ और रक्षा करो ढोलकपुर की। आज फिर से तुमने ढोलकपुर को बचा लिया। हमें तुम पर गर्व है। शुक्रिया महाराज। मुकाबला शुरू किया जाए। अब हर प्रतियोगी एक एक करके यहाँ आकर ढोलक बजाएगा। सबसे पहले मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं बजाऊंगा। नहीं, मैं। चेलू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो तीनों मुझसे नहीं बच सकते। मधुमक्खियों से तो बच गए, पर अब मुझसे कैसे बचोगे? अरे वाह भीम, तुमने तो इन चोरों की खूब धुलाई की। चोर तो पकड़े गए, पर ढोलकपुर के ढोलक को बजाने वाला वादक हमें अब तक नहीं मिला। वादक मिल गया है महाराज। हमारे जग्गू से अच्छा ढोलक और कोई नहीं बजा सकता। तो फिर हो जाए जग्गू।
सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के। मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। मैं इन सबको जोकर बनाकर अपने महल में कैद कर लूंगी। ये क्या हो रहा है?
ठीक है, पेश है असली कलाकार। हाँ, ढोलू बोलो, शुरू करो अपना गाना। बस करो, बस करो। अब होगा तुम्हारा असली मनोरंजन।